आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा अमन अमान इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, गैर कानूनी बशिंदों की वापसी और जमशुदा अजला में समाजी तरक्की की पेशरफ से आगाह किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से मुलाकात की, कारकर्दगी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। अफवाज मादरे वतन के एक एक इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून के आखिरी कतरे तक फरीजा अदा करती रहेगी। कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अवामी हिमायत से सूबे में इस्तेहकाम और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त हुई। दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को हम आंगी और जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी बशिंदे सलामती और मशरत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। बाइज्जत तरीके से उन्हें उनके मुल्कों में भेजा जा रहा है। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को ऑडियोज के फ्रांसिक का हुक्म। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, तहकीकात की जाएंगी। दरख्वास्त की कॉपी DG ISI को भी भेजने का हुक्म। ऑडियो रिलीज करने वाले से मुतालिक रिपोर्ट तलब। FIA, पैमरा और PTA को भी नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे नशर हो रही है। लतीफ खोसा ने कहा कि वकील और मौक्कल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। लतीफ खोसा ने कहा, सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजे पर तो नहीं चल सकते, ये मालूम हो जाए रिलीज कहां हुई तो पता चल सकता है। रिकॉर्ड किसने की, अदालत ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान ना धरे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में अफसरों का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। वोटर्स भी ताउन करें, इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। इंतखाबात के दौरान वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी शेड्यूल रोकने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का इससे कोई लेना देना नहीं। मामला इलेक्शन कमीशन में उठाएं, अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायजे की हिदायत कर देगी। वकील की दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। एक सियासी जमात के जलसों पर पाबंदी है, दफा 144 लगा दी जाती है। क्या सिर्फ उस पार्टी के जलसों की वजह से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो जाती है? बाकी सियासी जमातों पर MPO नहीं, ना ही कोई और पाबंदी है। जस्टिस एजाज अनवर के PTI को जलसों की इजाजत न देने के केस में रिमार्क। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सबको यकसा मौके फराहम करेंगे। PTI ने कल कन्वेंशन भी किया है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क दिए कि अदालत मुदाखलत ना करती तो इजाजत ना मिलती। कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर शोर है कि एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। PTI को भी SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी की यकीन दहानी पर दरख्वास्त निपटा दी। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस सजा मौतली के लिए नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज। सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। कराची में एक हफ्ते में दूसरी बड़ी आग, 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 4 जख्मी। मरने वाले 3 अफराद की शनाख्त हुई। वर्षा ने मैयतें वसूल कर ली। दुकान में लगने वाली आग 4थी मंजिल तक फैल गई। 2.5 घंटे बाद काबू पाया गया। इमारत में कायम 200 से ज्यादा दुकानें, मुतअद्दिद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें लपेट में आ गई। करोड़ों का सामान जलकर खाक।
दुकानें सील कर दी गई। बिल्डिंग भी। MQM वफ्द का अर्शी सेंटर का विजिट। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची को जंगल बना दिया गया, कोई कानून नहीं। वजीर आला सिंध बताएं कराची के लोग किसका गिरेबान पकड़े। निगरान वजीर आजम का कोहाट का दौरा। कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वें यौम वालिदैन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को सलामी पेश की। वजीर आजम ने चैंपियनशिप का परचम रुस्तम हाउस के हवाले किया। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 927 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 64,840 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता। डॉलर की कदर 14 पैसे कम होकर 284 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए में फरोख्त। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के तहत अवार्ड्स तकरीब में शरीक होंगे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 25 कंपनियों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। आवाम से टैक्स वसूली का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। बिजली की कीमत पर टैक्स बगैर हिसाब किताब वसूल किया जाता है। बिजली महंगी करने का निजाम भी महज अंदाजों के सहारे। बिजली पैदावारी कंपनी के नेपरा अथॉरिटी के सामने होशरुबा इंकशाफा। बिजली घरों को अदायगियां किस मद में और किस हिसाब से की जाती हैं, नेपरा अथॉरिटी के पास तफसीलात मौजूद नहीं। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी की काबिल इस्तेमाल कैपेसिटी और हीट रेट का रिकॉर्ड भी दस्तयाब नहीं। सेंट्रल पावर कंपनी हुकाम ने एतराफ़ किया हीट रेट टेस्ट कवायदो ज़वाबित में फंसने के डर से नहीं कराए। पावर प्लांट्स भी तवील अरसे से मुरम्मत के मुंतज़िर निकले। CPPA रकम जारी करता रहा मगर अपनी जिम्मेदारी भूल गया। $190 मिलियन रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रेफरेंस में शरीक 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील ना हो सकी। मुल्जिम जानबूझकर वारंट की तामील नहीं होने दे रहे। इसका मकसद कानूनी निज़ाम को खराब करना है। मुल्जिम मफरूर और छुपे हुए हैं। एहतसाब अदालत मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी के नोटिस जारी करती है। उनकी रिहाइश गाहों के बाहर चस्पा किए जाएं। मज़ीद कार्रवाई 6 जनवरी को होगी। तहरीरी हुक्मनामे का मतलब तहरीक इंसाफ की मजीद 2 विकेटें गिर गई। पंजाब के साबिक वजीर मलिक तैमूर मसूद का PTI छोड़ने का ऐलान। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम ने सियासत ही छोड़ दी। सोशल मीडिया पर कहा कि रियासत और इदारों के साथ महाज राय का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मुस्तरद करता हूँ। PTI की तरफ से कौम को गुमराह करने वाले बयानी की नफी करता हूँ। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की माली सिक्योरिटी समेत हर जरूरत को निगरान हुकूमत पूरा करेगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश करेंगे सूबाई और विफाकी हुकूमत के दरमियान राब्ते का कोई फुकदान ना हो। आवाम को हक है वो जिस जमात को चाहे इक़्तिदार में लेकर आए। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। इस्लामाबाद में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR मकतूल अबरार शाह के भाई की मुद्दईयत में दर्ज की गई। 7 मुल्जिमान को नामजद किया गया। FIR में मुद्दई ने कहा कि नामजद मुल्जिमान से हमारी दुश्मनी और मुकदमात चल रहे हैं। यकीन है कि मेरे भाई, भतीजे और 2 मुलाजमीन के कत्ल में नामजद मुल्जिमान शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। सोबतपुर में ग्रिड स्टेशन के मजदूर कैंप के करीब धमाका। एक शख्स जाम भाग। 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जाम भाग होने वाला ट्रैक्टर ड्राइवर था। जख्मियों को DHQ मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की नौयत का जायजा लिया जा रहा है।
हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 7 साल हो गए। जुनैद जमशेद और उनकी एहलिया नेहा जुनैद 7 दिसंबर 2016 को हवेलिया के करीब तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद ने कैरियर के अरूज पर गुलकारी और मौसीकी को छोड़कर खुद को तबलीग की राह पर डाला, फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए। 2007 में जुनैद जमशेद को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया, प्राइम मिनिस्टर 11 से 4 रोजा मैच। पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी, 201 रन बनाकर नॉट आउट। सरफराज ने 41, बाबर आजम ने 40, अब्दुल्ला शफीक ने 38, जॉर्डन ने 5 विकेटें हासिल की। प्राइम मिनिस्टर 11 की बैटिंग जारी। पाकिस्तान सुपर लीग का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। प्लेयर्स ड्राफ्ट में खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। 22 ममालिक के 485 खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने की ख्वाह। PSL सीजन 9 के प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। 46 खिलाड़ी प्लैटिनम कैटेगरी, 76 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को 4-0 से ठिकाने लगा दिया। अरशद लियाकत की गोल्स की हैट्रिक। खेल का पहला क्वार्टर बेनतीजा रहा। दूसरे क्वार्टर में अरशद लियाकत ने 2 गोल्स करके टीम को बढ़तरी दिलाई। तीसरा गोल हन्नान शाहिद ने तीसरे क्वार्टर में किया। मैच से 6 मिनट कबल अरशद ने 1 और गोल स्कोर कर दिया। 4-0 की बढ़तरी मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। और अमरीकी मशहूर गुलकारा टेलर स्विफ्ट के लिए 2023 कामयाब तरीन साल साबित। मशहूर गुलकारा टाइम मैगजीन की बेहतरीन शख्सियत करार। गुलकारा के वर्ल्ड टूर ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे।